नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। तो आज के वीडियो हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में और समझेंगे कि फूड पॉइजनिंग आखिर होती क्या है। देखिए, इतना तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई खराब खाना खा लेते हैं, किसी तरह का बासी खाना खा लेते हैं या फिर किसी तरह का कॉन्टेमिनेटेड फूड जो हम खा लेते हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो जाती है। हमें खट्टी खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती है, हमारे पेट में दर्द होना शुरू होता है, हमारे पेट में क्रैम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं और हमें उल्टियाँ और हमारे अंदर दस्त की भी समस्या बेसिकली हो जाती है। कभी कभी ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है, यानी कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी कंडीशन हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग की वजह से हो जाती है। इतनी बात तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग हमें होता क्यों है? ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम कोई बासी खाना खा लेते हैं, किसी तरह का कॉन्टेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या ऐसा होता है कि हमें फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्या हो जाती है? तो आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि फूड पॉइजनिंग के पीछे का साइंस क्या होता है। देखिए, आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो ऐसे में हमारा जो खाना है वो हमारे पेट के अंदर जाता है और उसके अंदर इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के लिए हमारे पेट के अंदर कई सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन यानी कि कई सारे पाचक अंग लगे होते हैं, जिनके माध्यम से ये खाना डाइजेस्ट होता है, जैसे कि हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ऐसे कई सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं जिनके माध्यम से खाना डाइजेस्ट होता है और उनके अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका हम उपयोग कर पाते हैं या फिर उसमें से सारे ही पोषक तत्व तो हमारी बॉडी प्राप्त कर पाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि जब भी हम कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड खाते हैं, किसी तरह का बासी खाना खा लेते हैं या फिर किसी तरह का पॉइजनस फूड खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो जाती है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर एक तरह का केमिकल और एक तरह का बेसिकली फिजिकल प्रोसेस होता है। यानी कि जब भी हमारा खाना हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ऐसे में दो प्रोसेसेस होते हैं, पहला फिजिकल प्रोसेस और दूसरा केमिकल प्रोसेस। जब हम खाना खाते हैं तो ऐसे में उसे हम अपने माउथ पार्ट से खाते हैं। माउथ पार्ट से खाना खाने के बाद वो हमारे इसोफेगस यानी हमारे फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। तो यहाँ से ही हमारा फिजिकल प्रोसेस या कह लें कि फिजिकल मूवमेंट बेसिकली शुरू हो जाता है, या कह लें कि हमारा फिजिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है। खाना इसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद वो खाना खिसक करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है डाइजेशन के बाद वो सारा ही हमारे एनएस पार्ट से बाहर निकल जाता है। तो ये होता है बेसिकली फिजिकल मूवमेंट या कह लें कि फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जैसे ही हम खाना अपने माउथ पार्ट में खाते हैं तो ऐसे में हम चबाते हैं। हमारे माउथ पार्ट में कई सारे लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों में टाइलिन होता है और भी कई सारे केमिकल होते हैं जिनके माध्यम से जो हमारा फूड होता है बेसिकली उसके अंदर एक तरह का केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है। केमिकल प्रोसेस हमारे माउथ पार्ट में शुरू होने के बाद हमारा जो खाना है वो हमारे इसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जब हमारा खाना जाता है तो बेसिकली स्टमक में जो खाना जाता है तो ऐसे में स्टमक के अंदर कई सारे एसिड वगैरह रिलीज होते हैं, जिसके माध्यम से ये जो खाना है इसके अंदर केमिकल प्रोसेस और अच्छे से शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो फूड है उसके अंदर जो भी केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं या फिर जितने भी केमिकल कंपोजिशन मौजूद होते हैं उन सभी का डाइजेशन कह लें या कह लें कि उसका केमिकल रिएक्शन बेसिकली इन केमिकल्स के माध्यम से या फिर इन एसिड्स के माध्यम से या फिर इसके अंदर जो HCl मौजूद होता है उसके माध्यम से शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे से ये खाना फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पे लीवर लगा होता है, जहां पे पैंक्रियाज लगा होता है और वहां पे बाइल जूस इसके अंदर सीक्रेट होता है, साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, जिससे हमारे फूड के ऊपर और ज़्यादा केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे फूड में जितने भी मौजूद पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जितने भी विटामिन्स होते हैं उन सभी को अलग कर लिया जाता है और अलग करके हमारी जो बॉडी है उन सभी पोषक तत्व को अपने अंदर ले लेती है या कह लें कि उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी कर लेती है। ये तो बात होती है जब खाना पूरी तरह से फ्रेश होता है, यानी कि जब हम किसी तरह का वेल कुक्ड खाना खाते हैं, फ्रेश खाना खाते हैं या फिर ताज़ा खाना जब खाते हैं तो ऐसे में डाइजेशन हमारी बॉडी में कुछ इस तरह से होता है। देखिए, केमिकल प्रोसेस होने के लिए चाहे वो स्टमक के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, केमिकल प्रोसेस होने के लिए दो जगह केमिकल का मौजूद होना जरूरी है। यानी कि जब दो केमिकल मिलेंगे तभी जाकर के रिजल्टेंट में कोई बाई प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा।
तो मैंने बताया कि हमारे फूड का केमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि हमारे डाइजेशन के लिए केमिकल प्रोसेस होना जरूरी है। तो केमिकल प्रोसेस के लिए दो केमिकल का होना जरूरी है, यानी कि दो तरफ में केमिकल मौजूद होते हैं। तो पहला जो केमिकल मौजूद होता है वो हमारे स्टमक पार्ट में, या फिर कह लें कि हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर होता है, बाइल जूस के फॉर्म में, HCl के फॉर्म में, पैंक्रियाटिक जूस के फॉर्म में, और कई सारे एंजाइम्स के फॉर्म में, और कई सारे हार्मोन्स के फॉर्म में बेसिकली ये केमिकल मौजूद होता है हमारी बॉडी में। दूसरा जो केमिकल होता है वो हमारे फूड के अंदर मौजूद होता है। फूड के अंदर बेसिकली जो केमिकल मौजूद होता है उसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है बेसिकली गुड, ठीक है, एक होता है गुड केमिकल, और दूसरा होता है बेसिकली बैड केमिकल, ठीक है, दूसरा होता है बैड केमिकल। इसको मैं भी बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं गुड केमिकल के बारे में। गुड केमिकल की अगर बात करें तो जब हमारा खाना फ्रेश होता है, जब हमारा खाना जस्ट कुक्ड होता है या फिर वेल कुक्ड होता है, या किसी तरह की उसमें अशुद्धियां नहीं होती हैं, तो ऐसे में उसके अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है बेसिकली वो पूरी तरह से गुड केमिकल कंपोजिशन होता है। अब आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन होता कहाँ है? देखिए, फूड के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, वो एक तरह का केमिकल कंपोजिशन होता है। केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से ही हमारे अंदर एसिड बनता है, हमारे अंदर शुगर बनता है, हमारे अंदर जो विटामिन होते हैं वो बनते हैं, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो मिनरल्स मान लीजिए Mg है, मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, और पोटेशियम है, ऐसे कई सारे जो मिनरल्स हैं उनका ये केमिकल कंपोजिशन होता है। मान लीजिए शुगर है तो आपको पता है कि C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्म होता है, तो ग्लूकोज का ये केमिकल कंपोजिशन हुआ। तो इसी तरह से हमारे फूड के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपोजिशंस होते हैं जो बेसिकली गुड कैटेगरी और बैड कैटेगरी के होते हैं। जब खाना फ्रेश होता है तो ऐसे में वो केमिकल्स पूरी तरह से गुड कैटेगरी के होते हैं और उनका डाइजेशन पूरी तरह से हमारे स्टमक पार्ट में या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, या जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं उनके अंदर प्रॉपर वे में हो जाता है। उनके अंदर जितने भी मौजूदा पोषक तत्व होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी ठीक ढंग से कर लेती है, या फिर वो सारे ही विटामिन मिनरल सारे हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब खाना बहुत देर तक हम रख देते हैं, एनवायरनमेंट में खुला रख देते हैं, या 2-3 दिन तक खाना पड़ा रह जाता है, या किसी तरह का कोई अदर केमिकल फूड के अंदर पड़ जाता है, तो ऐसे में जो फूड का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो पूरी तरह से बैड केमिकल कंपोजिशन में बदल जाता है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब भी हम खाना फ्रेश रखते हैं तो ऐसे में जितने भी केमिकल्स हैं वो जस्ट बने हुए हैं, या फिर जब हम खाने को कुक करते हैं तो ऐसे में कुछ केमिकल प्रोसेस होता है। खाने की जो कुकिंग होती है वो एक तरह की केमिकल प्रोसेस होती है। तो केमिकल प्रोसेस में जो भी नए केमिकल बन रहे हैं वो सारे ही गुड कैटेगरी के हैं। लेकिन अगर इसमें एनवायरनमेंट में मौजूद जो भी बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो अदर गैसेज हैं वो अगर बहुत देर तक इन केमिकल के साथ में रही, तो ऐसे में इस केमिकल के अंदर जो गुड केमिकल है बेसिकली इनके अंदर एक तरह की रिएक्शन हो जाएगी, जिसके वजह से जो नया बाई प्रोडक्ट या नया जो केमिकल बनेगा बेसिकली वो एक तरह का बैड केमिकल बन जाएगा। यानी कि एनवायरनमेंट में मौजूद जो ईस्ट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ अदर गैसेज होती हैं, उनकी वजह से फूड के अंदर मौजूद जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है उनके अंदर डिस्ट्रक्शन आ जाता है, या उनके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिनकी वजह से फूड का जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिगड़ जाता है, या फिर कह लें कि फूड जो है वो पूरी तरह से पॉइजनस हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम ये खाना खाते हैं तो वो आकर के हमारे HCl से या हमारा जो माउथ में जो टाइलिन वगैरह मौजूद होता है, जो लार होता है, उनसे आकर के जब रिएक्ट करता है जो कॉन्टेमिनेटेड फूड होता है या फिर जो स्पॉइल्ड या कहने के एक तरह से बिगड़ा हुआ केमिकल कंपोजिशन है, जब वो हमारे स्टमक पार्ट में मौजूद केमिकल से डाइजेस्टिव ऑर्गन में जितने भी केमिकल मौजूद हैं, चाहे वो बाइल जूस हो चाहे पैंक्रियाटिक जूस हो, जब उनके साथ में उसकी रिएक्शन होती है तो ऐसे में बाई प्रोडक्ट के तौर पे ये सारे मिनरल्स या पोषक तत्व या विटामिन ठीक ढंग से हमें नहीं मिल पाते, या फिर रिएक्शन की वजह से बेसिकली एक तरह का डिस्ट्रक्शन हमारे स्टमक पार्ट में होने लगता है, जिसकी वजह से हमें समस्या होने लगती है। और यही कारण होता है हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग का। ठीक है, यही कारण होता है हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग का। तो बेसिकली जो भी केमिकल प्रोसेस होता है या फिर जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है फूड के अंदर, अगर उसके अंदर किसी तरह का परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो खाना बहुत देर तक रखने की वजह से, चाहे उसके अंदर किसी तरह की मिलावट करने की वजह से, या फिर कह लें कि उसके अंदर किसी तरह का
केमिकल कंपोजिशन में डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होने की वजह से, जब फूड के केमिकल कंपोजिशन में किसी तरह का डिस्ट्रक्शन आता है तो ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो मिनरल्स मिलने होते हैं वो नहीं मिलते और केमिकल प्रोसेस के दौरान ऐसे में कई सारे पॉइजनस सब्सटेंस भी हमारे बॉडी में बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अफेक्ट कर जाती है, यानी कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या बेसिकली हो जाती है। तो ये तो बात हो गई फूड पॉइजनिंग के बारे में कि हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या आखिर होती क्यों है। अब बात आती है इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जब हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है। देखिए, अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है आपको खट्टी डकार आएगी, आपका खाना उलट उलट के आएगा, आपको इनडाइजेशन की समस्या हो जाएगी, आपको जो पेट है वो टाइट टाइट सा फील होगा। थोड़ी देर बाद जब जैसे ही ये केमिकल प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे में आपके पेट में मरोड़ होना शुरू हो जाएगी, क्रैम्प्स बनने लगेंगे, आपके पेट में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब ये केमिकल प्रोसेस पूरा होने लगेगा, कहने कि 2-3 घंटे जब बीत जाएंगे, जब केमिकल प्रोसेस पूरा होने के बाद जब एक तरह का पॉइजनस सब्सटेंस आपके पेट में बन जाएगा तो ऐसे में आपके अंदर डायरिया के सिम्टम्स आ जाएंगे, यानी कि आपको उल्टी होने लगेगी, आपके अंदर लूज मोशन यानी कि दस्त की समस्या भी हो जाएगी और कभी कदा ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। वहाँ पे डॉक्टर आपको कुछ दवाएं देते हैं, आपको कुछ ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से जो भी आपके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस बन गया है उसे निकालने का प्रयास किया जाता है या फिर उसे ख़त्म करने का बेसिकली प्रयास किया जाता है, जिसके माध्यम से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या से निजात मिल सकती है या राहत पहुंचाई जा सकती है। तो ये तो बात हो गई फूड पॉइजनिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि फूड पॉइजनिंग के बारे में लोगों को गहराई से पता चल सके, उसके साइंस के बारे में पता चल सके कि बेसिकली फूड पॉइजनिंग के पीछे का साइंस क्या होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।